गुड़गांव नगर निगम चुनावी प्रचार आज थम गया है। 2 तारीख को मतदान होगा और 12 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले सभी प्रत्याशियों ने अपने समर्थन में जहां रोड शो निकाला, वहीं जनसभाएं कर समर्थन मांगा। इसी कड़ी में निगम की वार्ड 18 से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही ज्योति यादव ने अपने समर्थन में बादशाहपुर में एक चुनावी जनसभा कर अपने लिए वोट मांगे। चुनावी जनसभा में ज्योति यादव की जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह पहुंचे। राव नरबीर सिंह ने वार्ड 18 वासियों से ज्योति यादव को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि ज्योति यादव एक राजनीतिक व सामाजिक परिवार से संबंध रखती है। इनका परिवार पिछले 40 सालों से बादशाहपुर व आसपास के लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ज्योति यादव भी अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों की सेवा करोगे और वार्ड 18 का संपूर्ण विकास होगा। इसलिए आने वाली 2 मार्च को कमल का फूल वाला बटन दबाकर ज्योति यादव को भारी बहुमत से जिताए। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने भरी जनसभा में लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जिस तरह देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास कराने में राव नरबीर की चलती है, इसलिए मेरे पर विश्वास करते हुए ज्योति यादव को जिताए, क्योंकि ज्योति यादव को वोट देना यह समझना राव नरबीर सिंह को वोट दी है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और निगम में भी भाजपा की सरकार बनाओगे तो आपका विकास ज़्यादा होगा। यदि आपने गलती से किसी अन्य उम्मीदवार को पार्षद चुन लिया तो आपका वार्ड विकास से वंचित रह जाएगा, क्योंकि पार्षद विकास की बजाय आपसे कहेगा कि मेरी चल नहीं रही है। इसलिए आप इन बहानों को ना सुनते हुए भाजपा प्रत्याशी ज्योति यादव को ही चुने। राव नरबीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर के मतदाता जागरूक मतदाता हैं, जानकार हैं, वो जानते हैं कि सत्ता के साथ रहना ही ज़्यादा अच्छा है। पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्षी नेताओं ने खूब कहा कि राव नरबीर चुनाव नहीं जीत रहे हैं, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन बादशाहपुर की सम्मानित जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जीता और आज मैं एक मंत्री के रूप में बादशाहपुर की सेवा कर रहा हूँ। वही इसी तरह ज्योति यादव वार्ड 18 से पार्षद बनती है तो इस वार्ड का संपूर्ण विकास कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए मेरी सभी वार्ड वासियों से हाथ जोड़कर अपील है कि आने वाले 2 मार्च को कमल का फूल वाला बटन दबाकर ज्योति यादव को पार्षद चुने। मंत्री जी को टिकट मिली तो सभा यहाँ हुई और अभिनंदन जो किया मंत्री जी यहाँ तो वो भी सभा रही, तो हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है। अब ये पावन धरती सोना रोड पे अच्छी रही है और सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आने वाली 2 तारीख को कमल का फूल 36 वार्ड में सबसे बड़ा कमल का फूल खिलेगा तो 18 नंबर वार्ड से खिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और राव नरबीर सिंह जी के झोली में अगर सबसे बड़ा कमल का फूल खिलेगा तो बादशाहपुर से खिलेगा और इनका आशीर्वाद और प्यार बादशाहपुर की जनता और इसके 18 नंबर वार्ड में हमेशा बना रहता है और आगे भी बना रहेगा। मंत्री जी को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों के आपके परिवार के सदस्य हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पे बादशाहपुर में बाहर के लोग गुंडागर्दी करते हैं, नशा का गलत काम करते हैं और वो व्यापारियों को परेशान करते हैं, चोरी करते हैं, उनकी 18 नंबर वार्ड में कोई भी जगह नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ हमारी नायब सिंह सरकार और माननीय मंत्री जी की सोच है अगर हमारा गुड़गांव में ऐसा क्षेत्र बने जिसमें गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार ना हो, तो इसी से चाहते हैं सारे की सारी जो मेरे परिवार की जो जनता है, 1.25 लाख इसमें परिवार रहता है मेरा 18 नंबर वार्ड में, चाहे सोसाइटी हो चाहे बादशाहपुर हो। 25,000 वोट है। मंत्री जी मैं अपनी जनता परिवार से विश्वास दिलाना चाहता हूँ आज 70% वोट आपके हक में पड़ेगी और 30% में सब रहेंगे। ये मेरी जनता का प्यार, आप मेरे हर घर का प्यार, जितने भी मेरे लोग परिवार के हैं वो आपको आश्वासन देती है। इससे पहले जब चुनाव होते तो पार्षद का चुनाव हुआ करता और पार्षद मेयर का चुनाव किया करते, लेकिन अब 2 मशीनें मिलेंगी, एक में मेयर का
और दूसरे में पार्षद प्रत्याशियों का आपने फैसला करना है। और मुझे उम्मीद है आपकी हाजिरी देखकर लगता है कि आने वाली 2 तारीख को आपका भरपूर समर्थन और सहयोग कमल के फूल को मिलेगा। साथियों, आपके आशीर्वाद से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा की जनता ने तो आपके कमाल कर दिया। हरियाणा की जनता ने एक नया इतिहास बनाया कि हरियाणा में पहली बार लगातार तीसरी बार सरकार बनी तो वो भारतीय जनता पार्टी की बनी। और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 47 विधायक आए, लेकिन 2024 में 47 से भी ज्यादा बढ़कर 48 विधायक हरियाणा की जनता ने दिए। बहुत से लोगों को यह विश्वास था कि भाई भाजपा नहीं आएगी, कमल नहीं खिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा के लोगों ने इसमें पूरा विश्वास जताते हुए भाजपा की सरकार बनाई। साथियों, विधानसभा में तो बहुत से लोग कांग्रेस को वोट दे गए, मेरे खिलाफ भी रहे होंगे कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, नरवीर सिंह एमएलए बनेगा तो क्या बनेगा। हर आदमी को यह पता था कि नरवीर एमएलए बन रहा है, लेकिन बहुत से लोग थे कि भाई ये सोचते होंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन साथियों, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। देश में 5 साल बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में अब बीजेपी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। और अब ट्रिपल इंजन की सरकार यदि आप बनाएंगे तो हरियाणा और इस गुड़गांव में विकास ज्यादा होगा। आपने देखा 10 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही और देश में भाजपा की सरकार रही। दिल्ली में विकास नहीं हो पाया क्योंकि आपस में टकराव रहा। यदि यहां भी टकराव होगा तो साथियों विकास रुक जाएगा। इसलिए सोचने समझने का समय है। अभी 1 दिन आपके बीच में बाकी है। यदि आप अपने इस बादशाहपुर इलाके का विकास चाहते हैं तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि दोनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताए ताकि हमारा इलाका विकास के रास्ते पर चल सके। वरना आपस में टकराव होता रहेगा, पार्षद कुछ कहेगा, मेयर कुछ कहेगा, हम कुछ कहेंगे तो भाई विकास रुक जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि साथियों, बहुत सी उम्मीदें हैं